प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। क्या आप कभी प्रार्थना करते समय ये महसूस करते हैं कि आपके शब्द हवा में खो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं बहुत कमजोर हैं? या आप नहीं जानते कि सही तरीके से कैसे प्रार्थना करें? क्या आप ये जानकर निराश हो गए हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला है? हम सभी ने इन भावनाओं का अनुभव किया है। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रार्थना कोई जादुई फार्मूला है जिससे हम परमेश्वर से अपनी इच्छाओं को पूरा करवा सकते हैं। लेकिन बाइबल हमें प्रार्थना के बारे में एक अलग और ज्यादा सुंदर सच्चाई सिखाती है। सबसे पहले आइए एक सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करें कि प्रार्थना में कोई शक्ति नहीं होती, परंतु शक्ति केवल परमेश्वर में है। हमारी प्रार्थनाएं अपने आप में शक्तिशाली नहीं है, वे केवल हमारे और परमेश्वर के बीच एक माध्यम है। प्रार्थना की शक्ति हमारी क्षमता में नहीं है, नहीं इस बात में है कि हम कितनी बार दोहराते हैं, और नहीं हमारे द्वारा अपनाई गई मुद्रा में है। शक्ति तो उस सर्वशक्तिमान और संप्रभु परमेश्वर में है, जो अपने प्रेम में अपने बच्चों की बात सुनने का निर्णय लेते हैं। प्रार्थना एक साधारण कार्य है, लेकिन ये एक असाधारण कार्य बन जाता है क्योंकि ये हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर से जोड़ता है। धर्मशास्त्र थियोलॉजी हमें सिखाता है कि प्रार्थना एक अनुग्रह का साधन है। इसका मतलब है कि ये परमेश्वर का एक उपहार है जिसके माध्यम से वो अपने लोगों के साथ संवाद करना और उनके जीवन में काम करते हैं। प्रार्थना का प्राथमिक उद्देश्य परमेश्वर का मन बदलना नहीं है, बल्कि हमारे दिल को उनके मन के अनुरूप ढालना है। यह हमारे लिए एक विशेषाधिकार है कि हम अपने सारे बोझ को उनके सामने रख सकते हैं और उनसे अपने जीवन में काम करने के लिए कह सकते हैं, ये जानते हुए कि वो अपने भले उद्देश्य के लिए सब कुछ करते हैं। यीशु ने हमें बताया कि किस तरह की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। मत्ती 6:7 में यीशु ने कहा, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यीशु दिखा रहे थे कि हमें अपनी प्रार्थनाओं को शब्दों या दोहराने से नहीं भरना चाहिए। सच्ची प्रार्थना दिल की ईमानदारी है, न कि होठों का दिखावा। परमेश्वर को आपके शब्दों की मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो आपके दिल की ईमानदारी और विश्वास से प्रभावित होते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक यूहन्ना 5:14 में लिखा है, हमें परमेश्वर पर यह पूर्ण भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छानुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। ये कोई रहस्य नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। उनकी इच्छा उनके वचन यानी बाइबल में प्रकट की गई है। जब हम पवित्रता, दूसरों के लिए प्रेम और उनके राज्य के बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम उनकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे होते हैं, और हमें विश्वास होना चाहिए कि वो हमारी सुनेंगे। एक और गहरा सवाल यह है कि यीशु ने प्रार्थना क्यों की जबकि वो स्वयं परमेश्वर थे? इसका जवाब यह है कि यीशु ने पूरी तरह से परमेश्वर और पूरी तरह से मनुष्य के रूप में प्रार्थना की। वो अपने पिता के साथ अपनी शाश्वत एकता में थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक आदर्श के रूप में भी प्रार्थना की। उन्होंने हमें दिखाया कि एक व्यक्ति को कैसे अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित करना चाहिए। यीशु ने अपने स्वयं के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए और अपने पिता की महिमा के लिए प्रार्थना की। वो हमारे महान महायाजक हैं, जो हमारे लिए पिता से विनती करते हैं। इब्रानियों 4:16। प्रार्थना के बारे में कुछ आम मिथक है जिन पर हमें विचार करना चाहिए। एक बड़ा मिथक यह है कि प्रार्थना एक जादुई छड़ी है जो हमें वो सब कुछ दे देगी जो हम चाहते हैं। ये एक समृद्धि सुसमाचार, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की सोच है जो बाइबल के विपरीत है। यीशु ने हमें वादा नहीं किया कि हमारा जीवन आसान होगा, बल्कि उन्होंने हमें अपने जीवन में उनके उद्देश्यों को खोजने के लिए बुलाया। सच्चा विश्वास इस बात पर टिका होता है कि परमेश्वर हमेशा हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, भले ही उनकी योजना हमारी इच्छाओं से अलग हो। एक और मिथक यह है कि हमें प्रार्थना करने के लिए काफी अच्छा होना चाहिए।
कई लोग सोचते हैं कि अगर वे पाप करते हैं तो वे प्रार्थना करने के योग्य नहीं हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हम अपनी धार्मिकता के कारण परमेश्वर के पास नहीं आते, बल्कि मसीह की धार्मिकता के कारण आते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही आ सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी कमजोरी और पापों के साथ उनके पास आएं और उनसे क्षमा और शक्ति मांगे। अब एक ऐसा सवाल जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या परमेश्वर के सामने घुटने टेकना जरूरी है? घुटने टेकना अपने आप में कोई जादुई काम नहीं है, लेकिन ये अधीनता, नम्रता और सम्मान का एक शक्तिशाली शारीरिक प्रतीक है। जब हम घुटने टेकते हैं तो हम ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। बाइबल में कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने प्रार्थना करते समय घुटने टेके, जैसे दानियल 6:10 और यीशु स्वयं लूका 22:41। ये एक ऐसा कार्य है जो हमारे दिल की स्थिति को दर्शाता है और हमें याद दिलाता है कि हम एक विनम्र सेवक के रूप में अपने प्रभु के सामने खड़े हैं। बाइबल से एक अद्भुत उदाहरण कर वसूलने वाला और फरीसी का है। लूका 18:9-14। फरीसी ने खड़े होकर खुद को सही ठहराते हुए प्रार्थना की, जबकि कर वसूलने वाले ने खुद को नीचा करके और अपनी छाती पीटकर प्रार्थना की, ये कहते हुए कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यीशु ने कहा कि कर वसूलने वाला ही घर लौटा, क्योंकि उसने नम्रता से प्रार्थना की थी। यह हमें सिखाता है कि हमारे प्रार्थना की गुणवत्ता हमारे दिल की विनम्रता पर निर्भर करती है, न कि हमारे शब्दों की योग्यता पर। एक और बाइबल उदाहरण प्रेरित पौलुस का है। 2 कुरिन्थियों 12:7-10। पौलुस ने अपने शरीर से कांटे को हटाने के लिए 3 बार प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। पौलुस की प्रार्थना का जवाब हां नहीं था, लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी परमेश्वर का जवाब नहीं या इंतजार करो हो सकता है, और वह भी हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारी कमजोरी में उनकी सामर्थ्य को प्रकट करता है। प्रार्थना का अंतिम उद्देश्य परमेश्वर के साथ संगति है। यह हमारे जीवन में एक लेन देन नहीं है, बल्कि एक रिश्ता है। परमेश्वर हमें उनके साथ समय बिताने के लिए बुला रहे हैं, उन्हें जानने के लिए और उन्हें अपने जीवन के हर छोटे बड़े हिस्से में शामिल करने के लिए। प्रार्थना हमारे रिश्ते की धड़कन है, जो हमें हमेशा उनसे जोड़े रखती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम केवल एक काम नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपने जीवन के उस उद्देश्य को पूरा कर रहे होते हैं जिसके लिए हम बनाए गए थे, यानी परमेश्वर के साथ संगति करना। अंत में, यदि आप नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करें, तो घबराएं नहीं। रोमियो 8:26-27 हमें सिखाता है कि पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है और हमारे लिए ऐसी आहों के साथ मध्यस्थता करता है जो शब्दों से परे हैं। परमेश्वर आपके दिल की इच्छा को जानते हैं, भले ही आप उसे सही शब्दों में व्यक्त न कर पाए। आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, न तो आपकी योग्यता के कारण, बल्कि मसीह की योग्यता के कारण, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए पिता के सामने मध्यस्थता करते हैं। अपने प्रार्थना के जीवन में दृढ़ रहें, विनम्रता से प्रार्थना करें और जानें कि शक्ति आप में नहीं, बल्कि परमेश्वर में है। विश्वास रखें कि परमेश्वर हमेशा सुनता है, और भले ही उनका उत्तर वो न हो जो आप चाहते हैं, वो हमेशा आपकी भलाई के लिए और अपनी महिमा के लिए सबसे अच्छा काम करेंगे। प्रार्थना आपके जीवन की सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि ये आपको उस परमेश्वर के साथ जोड़ती है जो आपको असीम रूप से प्यार करते हैं। यदि आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है, तो इसे अपने तक न रखें। किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आप हमारे यीशु वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।